कक्षा 9 में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में जो प्रीवियस वीडियोस था, जो पिछला वीडियोस था, उसमें हमने 1.3 तक कंप्लीट हम कर चुके थे। 1.3 है जो प्रश्नवाली है उस तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लेंगे 1.4। तो 1.4 देखो, प्रश्नावली 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें यानी कि 3.765 को नंबर लाइन पे जो संख्या रेखा पर है उस पे आवर्धित रूप आपको लिखना है। 3.765 को संख्या रेखा पर आवर्धित कीजिए। संख्या रेखा पर आवर्धित रूप आपको लेना है, आवर्धित रूप आपको लिखना है। कौन सा रूप आपको लिखना है? इसमें आवर्धित रूप आपको लिखना है। तो क्वेश्चन की स्टेप देखिए। सबसे पहले हम 3 का आवर्धित रूप देखेंगे, फिर 3.7 का, पहले 3 का, फिर सेकंड चलेंगे 3.7 का, फिर 3.76 का। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। पहले 3 का, फिर 3.7 का, फिर 3.76 का, लास्ट में किसका लेंगे? 3.765 का। ये स्टेप आपके पास कितनी आ गई? इसमें 4 स्टेप, 4 स्टेप में क्वेश्चन को हम लेंगे। आवर्धित रूप है, इसमें 4 स्टेप पे लेंगे। पहले तो देखो 3 कहाँ मिलेगा? संख्या रेखा। संख्या रेखा लेते हैं इस प्रकार से। तो 3 कहाँ मिलेगा? 0, ये 1, ये 2, 3 और 4। तो पहले हमारे पास क्या आ गया? 3। इस प्रकार से 3 को आप आवर्धित कीजिए, कर दीजिए लेंस के अकॉर्डिंग, लेंस में। फिर हमारे को देखना है 3.7 को। तो 3.7 कहाँ मिलेगा? 3 और 4 के बीच। अब कहाँ चलेंगे हम? 3 और 4 के बीच, सेकेंड स्टेप में 3 और 4 के बीच। कितने इसमें देखो भाग लेंगे? टोटल हम यहाँ लेंगे 10 भाग। टोटल कितना भाग करेंगे इसके? 10 भाग। 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 0.8, 0.9 और 0.10 यानी 4। तो टोटल भाग इसके कितने बन गए? 10 बन गए। लेकिन इसमें से आपको कौन सा लेना है? 3.7। 3 तो ये रहा, 0.7 और बढ़ा हुआ आगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? 3.7। यू लेंस में इसको दिखाइए आप, यूं करके। तो 3.7 देख लिया। फिर इसके बाद आपको लेना 3.76। ये मिलेगा 3.7 और 3.8 के बीच। 3.7 लिया, इसके बाद कौन सा आएगा? 3.8। इन दोनों के बीच 3.8। तो इसके भी अब कितने भाग बनाएंगे? हम 10 भाग बनेंगे टोटल। कितने भाग बनाएंगे? टोटल 10 भाग आपको लेने हैं। जैसे 3.71 फर्स्ट भाग, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.7, फिर 3.80 इसको माने। और यहाँ कितना आ गया? 3.70। सेकंड भाग कौन सा? 3.76। ये पॉइंट यहाँ आपके पास आ जाएगा 3.7। ये आ गया। फिर लास्ट में कौन सा है? 3.765। अब ये कहाँ मिलेगा? 3.76 और 3.77 के बीच। इनके बीच में आपको देखना है ये बात। तो इसके भी कितने भाग बनेंगे? टोटल 10 भाग हम लेंगे। 3.76 और यहां पर क्या आ जाएगा? 3.77 और 0 ले सकते, यहां पर भी 0 लेना है। तो 3.761, या 0 के बाद 1, इसके 10 भाग लेंगे। 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। अब इसमें आपको कौन सा पार्ट लेना है? 3.765। तो 3.765 यहाँ आ जाएगा।
तो इसको इस प्रकार से आप आवर्धित कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पे दिखाना है। क्वेश्चन इजी है, नोटबुक में आपको इनको कंटिन्यू करते रहना है और प्रैक्टिस भी इनको कंटिन्यू करते रहनी है, क्योंकि आपको टेस्ट के लिए कभी भी सूचित किया जा सकता है। जो पढ़ाया हुआ है उसका टेस्ट 100% होगा, तो इसलिए आप इनका ध्यान रखो। ऐसे अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 1.4 में केवल 2 ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.4 का दूसरा क्वेश्चन है और इसमें आपके पास है 4.26। सेकंड क्वेश्चन है 4.26 और इस पे क्या लगा हुआ है, बार। पुनरावर्ती चिन्ह को दशमलव के 4 अंकों तक, दशमलव के 4 अंकों तक आवर्धित करना है। 4 अंकों तक आवर्धित करना है, आवर्धित कीजिए। दशमलव के कितने अंकों तक है, 4 अंकों तक। तो देखो 4.26 इस पे बार है, तो इस बार को हटाएंगे तो 4.26 इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, लेकिन पॉइंट के कितने अंकों तक है, 4 अंकों तक। केवल 4 अंकों तक ही आपको दिखाना के लिए सीखो। 4.26। अब देखो इसकी स्टेप हम लेंगे। पहले तो 4 और 5 के बीच आपको ये मिल जाएगा। पहली स्टेप क्या लेंगे, 4 की, फिर 4.2 की, फिर 4.26 की, फिर 4.262 की, और लास्ट क्या आएगी 4.2626। क्वेश्चन की स्टेप कितनी आ गई आपके पास, 5 स्टेप। तो 5 स्टेप में इसको कंप्लीट करना। पहली स्टेप देखो 4, संख्या रेखा पर 4 की पोजीशन, ये 0 1 2 3 4 और 5 ये ले लिया। तो ये 4 को हमने आवर्धित कर दिया कि 4 यहाँ है। सेकंड नंबर पे 4.2, तो 4.2 का मिलेगा 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में इसको लेना है आपको। ये 4 और ये 5, इसके बाद कितने भाग लेंगे, 5 भाग। 4.1 4.2 10 भाग टोटल, 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 5। 4.9 के बाद कौन सा आएगा, 5। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और लास्ट कौन सा आ गया, 5। लेकिन आपको कौन सा लेना है इसमें से, दूसरा भाग, यानी 4.2 को आवर्धित करके दिखाना है। नेक्स्ट कौन सा आएगा आपके पास, अब देखो 4.26 कहाँ मिलेगा, 4.2 और 4.3 के बीच। तो 4.2 और 4.3, या 0 ले सकते हैं, 0। फर्स्ट भाग आ गया 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.2 और 4.30 ये आ गया आपके पास। और 2 6 है तो इसको कहाँ आवर्धित करेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहां आवर्धित हम करेंगे। फिर है 4.262, तो यह कहाँ मिलेगा, 4.26 और 27 के बीच में। तो यहां पर आपको लेके चलना है 4.26 और 4.27। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा 4.261, या 0 लगा सकते हो आप, 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 4.270 4.270। लेकिन आपको लेना कौन सा था, 262। तो यहाँ इसको आवर्धित करेंगे,
ये लेंस के दो। लास्ट पॉइंट है 4.2626, ये कहाँ मिलेगा? इन दोनों के बीच में 4.2620। तो यहां से कितना आ जाएगा? फर्स्ट 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और लास्ट में कौन सा मिल जाएगा आपको? 4.2630। अब इनके बीच में आपको कौन सा लेना है? 4.2626। तो यहाँ आ जाएगा इसका आवर्धित। तो इस प्रकार से आप इसको शो कर सकते हो संख्या रेखा पर। तो ये थी 1.4 जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और इसको एक दो बार और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट चलते हैं हम 1.5 में। और 1.5 में आपको क्या लेना है यहाँ पर? यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वर्गीकरण करना है। पहला एक क्वेश्चन है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वर्गीकरण आपको करना है 1.5 में। 1.5 प्रश्न वाली 1.5 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वर्गीकरण कीजिए। पहले क्वेश्चन में है 2 माइनस √5, 2 माइनस √5। तो 2 तो आपके पास क्या है? परिमेय संख्या है, और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर आ गए यहाँ। परिमेय यानी कि जो 2 है, 2 क्या है? परिमेय है, और √5 क्या है? अपरिमेय है। तो इनका जो अंतर है वो भी क्या आएगा आपके पास? इनका अंतर है वो भी आएगा अपरिमेय संख्या। यानी कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर है, अतः ये संख्या किस टाइप में जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो इसको किस में शामिल करेंगे? अपरिमेय संख्या में। तो आपको इसके बाद क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या। सेकंड है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है 3 + √23 माइनस √23। अब देखो इसके अंदर पहले हम इसको हल करेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे? पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद हम इसका पता लगाएंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, बाद में पता लगाना है। तो पहले इसके हल करो, ब्रैकेट को खोलते हैं तो कोई भी इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों? ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह नहीं है, बाद में है, बाद में चाहिए रहे। माइनस √23, ये प्लस के √23 है, माइनस के √23 बराबर कितना आ गया आपके पास? 3। अब सोचो 3 क्या है आपके पास? 3 है, वो क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? 3 केवल परिमेय संख्या है। तो इसको किस श्रेणी में डालेंगे? परिमेय श्रेणी। यानी ये परिमेय संख्या है आपके पास। तीसरे नंबर पे आपके पास, तीसरे नंबर पे देखो क्वेश्चन इसी का, पहले का थर्ड। दो √7 बटे 7 √7। √7 से √7 कैंसिल, 2/7। अब 2/7 को हम किस में शामिल करेंगे? ये एक परिमेय संख्या है। 2/7 p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है फोर्थ 1/√2। तो ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है, और इनका जो विभाजन है वो भी क्या होगा? अपरिमेय आएगा। तो इसके आगे देख के अवलोकन से हम पता कर सकते हैं किस टाइप की है? अपरिमेय संख्या। जैसे 1/√2 है, 1/√3 है, या 1/√5 है, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में जाती है। अब फिफ्थ वाला है 2 पाई। तो पाई हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 2 क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी आपके पास क्या आएगा? अपरिमेय संख्या।
पता है 2 पाई हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या, और पाई तो हमेशा ही अपरिमेय रहता है। ये आपको याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई के साथ परिमेय संख्या गुणा हो रही है तो वो भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में इसको हम लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सरल करना है, दूसरे में सरल करो। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखो, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, इनका आपको सरल करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को सरल करना है, सिंप्लीफाई रूप लेना है आपको, सरल करके देखना है। तो पहले तो देखो 3 है, वो 3 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, जैसे व्यंजकों का गुणा करते हैं, जैसा व्यंजकों का गुणा करते हैं वैसा ही इस गुणा को हम करेंगे। यानी 3 प्लस 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2, फिर यानी रूट 3 को गुणा करेंगे तो प्लस अंडर रूट 3 गुणा 2 प्लस रूट। इस पॉइंट को समझ गए। 3 को पहले इन दोनों से इंटू करेंगे, फिर अंडर रूट 3 को भी इनसे गुणा करेंगे। इस स्टेप के द्वारा हम चले। 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 को इससे गुणा करो रूट 2 से तो 3 रूट 2, प्लस अंडर रूट 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को 2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6, और ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। क्योंकि देखो ये दोनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 3 रूट 2 और ये क्या है 2 रूट 3, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, इसलिए इसका आंसर आपके पास यही आ जाएगा। और कईयों के अंदर तो हम सर्व समीकरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सर्व समीकरण का प्रयोग नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, तो इसमें हम सर्व समीकरण के प्रयोग से इसको हम हल कर सकते हैं। सोचो इसमें कौन सी सर्व समीकरण काम करेगी। ये तो आ गया a प्लस बी के रूप, और ये आ गया a माइनस बी के रूप में। पिछली क्लास में आपने पढ़ी थी सर्व समीकरण, उसके हिसाब से सेट हो गए। तो बराबर में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इनका योगफल है, एक बार क्या है अंतर है, उनका गुणनफल है, योग गुणा अंतर का गुणनफल, बराबर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर a का मान तो कितना आपके पास 3, b का मान कितना है अंडर रूट 3, b बराबर है अंडर रूट 3, ये मान इसमें आप रख दो। तो यहाँ से क्या बनेगा a स्क्वायर, तो a की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर आ गया 9, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल ही 3 आएगा। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो केवल 3, जैसे अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, ये आपको याद रखना। अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करेंगे तो केवल 6, अंडर रूट 20 को अंडर रूट 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, केवल 20। अब समझ गए हो, केवल रूट यहाँ से हट जाता है इनका। अब 9 में से 3 को आप घटा दीजिए, 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो इसका जो गुणनफल है वो कितना आ जाएगा 6 आपके पास। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन इनको प्रैक्टिस आप करोगे तभी आप इनको सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रूट 5 प्लस रूट 2 और इसका होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो इसको भी हम सर्व समीकरण से हल करेंगे। कौन सी यहाँ सर्व समीकरण काम करेगी इसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण के अनुसार हम चलेंगे। अब यहाँ पर मान देखो, a का मान तो कितना है अंडर रूट 5, b की जगह कितना आपके पास अंडर रूट 2, ये मान इस सर्व समीकरण में आप रख दो। ये मान है यहाँ से रखने पड़ेंगे आपको। a की जगह कितना रखना है अंडर रूट 5, b की जगह आपको रखना है अंडर रूट 2, ये मान आप इसमें रख दो। तो शुरू में a का स्क्वायर, तो a की जगह अंडर रूट 5 प्लस 2, a की जगह अंडर रूट 5, b की जगह अंडर रूट 2 प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह अंडर रूट 2 का स्क्वायर।
अब इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करो तो कितना आएगा, केवल ही 5। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 5। ये 5 प्लस 2 ये आ गए यहाँ से, इनको गुणा करो, 5 दूनी 10 तो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करो तो केवल कितना आ जाएगा, 2 तो प्लस 2। अब 5 और 2 दोनों ही संख्याएं हैं जो बिना अंडर रूट की है, बिना रूट की है, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। तो 5 और 2 कितना बनेगा, 7। इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ये इसका सरलीकरण आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो आप खुद कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 5 माइनस अंडर रूट 2 और 5 रूट 5, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और सेकेंड है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसका सरलीकरण हम करते हैं तो इसके अंदर भी सर्वसमय का प्रयोग करेंगे हम। कौन सी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, सर्वसमीका के अनुसार चलेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस रूप में लेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम लेंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी। नेक्स्ट यहां से चलते हैं, a का मान अंडर रूट 5 एंड b का मान हमारे पास अंडर रूट 2। ये मान यहां पर आप रख दीजिए सर्वसमय। तो a स्क्वायर तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर केवल 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर आएगा केवल 2। अंडर रूट 5 का 5 और अंडर रूट 2 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 में से 2 को घटाओ तो आंसर इसके कितने आ जाएंगे, 3 आपके पास आंसर आएंगे 3। ये अब इसका क्वेश्चन नंबर है तीसरा, यानी पाई है तो पाई को कैसे लिखते हैं हम, पाई को लिखते हैं परिधि बटा व्यास। पाई है, पाई को कैसे लिखते हैं, परिधि बटा व्यास। तो आपको सिद्ध करना है कि पाई क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। पाई क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध करना है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और पाई को कैसे व्यक्त करते हैं, परिधि बटा व्यास। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पाई है, पाई को क्या लिखते हैं हम, परिधि बटा व्यास। परिधि और व्यास का अनुपात, परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं, पाई कहते हैं। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। और व्यास का सूत्र क्या होता है, देखो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का जो दुगुना भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। ये वर्त है और वर्त की जो ये बाउंड्री है चारों तरफ की, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम, परिधि कहेंगे। यानी वर्त के चारों ओर एक चक्कर की दूरी, वर्त के चारों ओर एक चक्कर की दूरी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और व्यास कौन सा होता है, जो त्रिज्या का दुगुना होता है, सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा। ये त्रिज्या आर और इसी को आगे और बढ़ा दें यहां तक आर, 2 आर हो गए। 2 आर का मतलब व्यास। क्योंकि व्यास क्या होता है कि वर्त की वह बड़ी से बड़ी जीवा है जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, इसी को क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास का सूत्र क्या बनेगा, 2r। 2r, r से r, 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा आपके पास, पाई। अब यहां पर आप कई मान रख सकते हो, तो पाई आपके पास क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या है। सी और डी के लिए देखो, परिधि को लिखते हैं सी के द्वारा और व्यास को लिखते हैं डी के द्वारा। तो इन पे कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता है, सी और डी पे कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता है। तो पाई हमेशा क्या रहती है, एक अपरिमेय संख्या रहती है। तो यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पर आप इसको सिद्ध कर सकते हो कि आर का मान 7 लेके देख लो यहाँ दोनों में, तो पाई यहाँ पर क्या रहेगा, इसका मान निश्चित स्थिर मान आपके पास आएगा, जो कितना आएगा, 22/4
7 आएगा, स्थिर मान आएगा। आर का मान 7 ले लो, या चाहे आप आर का मान 3 सेंटीमीटर लेके कर सकते हो, तो भी यहाँ पर पाई पाई रहेगा। जैसे मान लो आर का मान 7 लेते हैं तो 2 गुणा पाई गुणा 7 बटे व्यास में भी यही मान रखना है, 2 गुणा 7, 7 से 7, 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा पाई। कि पाई हमेशा क्या रहेगा, स्थिर मान हमारे को प्राप्त होगा, एक स्थिरांक के रूप में प्राप्त होगा पाई। तो पाई हमेशा क्या रहती है, एक अपरिमेय संख्या आती है। तो इसके क्वेश्चन आपके 3 कंप्लीट है। और चौथे क्वेश्चन के लिए आपको स्केल प्रकार इनकी जरूरत पड़ेगी। स्केल है, प्रकार है, रबड़ है, पेंसिल है इनकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनको नोटबुक में नोट करना है, साथ ही आपके टेस्ट भी होंगे तो उसका भी ध्यान देना।